रेलवे विभाग भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए कोई परीक्षा नहीं। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी रेलवे के द्वारा खुशखबरी, क्योंकि यह भर्ती रहेगी जिसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। 10वीं और 12वीं पास महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ इस भर्ती की और सबसे बड़ी खासियत है, यह भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहेगी। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष है, आप रेलवे विभाग की भर्ती में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा, मेरिट आधार आपका चयन होगा। और यहाँ पर काम सिर्फ आपको टिकट चेक करने का काम करना होगा। इसके अलावा पोस्टों की संख्या में बात करें तो अच्छे खासे पोस्ट भी रहेंगे, जैसा कि 50,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। बाकी एज लिमिट में आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। चाहे आप एक महिला हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों ही इस भर्ती का फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर सकते हैं। ऐसे में इस भर्ती की और यह बड़ी खासियत है कि कोई परीक्षा नहीं होगा। अगर आप भी इस भर्ती के अंदर आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप भी 10वीं 12वीं पास हैं, तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है। आगे मैं आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूं कि इसमें क्या क्या आपका एज लिमिट रखा गया है, और रेलवे विभाग में टिकट चेक करने के पोस्ट के अलावा कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी मैं भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देने वाला हूं। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो ध्यान से देखें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से आप देख रहे हैं। तो चलिए सीधे भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहाँ से आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप देख सकते हैं हम भारतीय रेलवे भर्ती के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए 50,000 प्लस अनुमानित पदों पर यह भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। जो भाई बहन रेलवे में नौकरी करना चाहता है उनके लिए पदों के नाम किस प्रकार से रहेंगे, तो यहाँ पर आप पोस्ट के नाम भी देख सकते हैं। दो अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। पद का नाम, रेलवे में आपकी भूमिका, जैसा कि सबसे पहला आपके लिए पोस्ट रहेगा टिकट चेकिंग स्टाफ का। जी हाँ भाई और बहनों, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। टिकट चेकिंग स्टाफ का पहला आपके लिए पोस्ट रहेगा जिसका नाम। दूसरा पोस्ट रहेगा सहायक टिकट निरीक्षक। यहाँ पर आपको क्या क्या काम करना होगा वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो पहले सबसे बात करते हैं पोस्ट में। टिकट चेकिंग के स्टाफ के पोस्ट में आपको क्या काम करना होगा। ट्रेन और स्टेशनों पर टिकटों की जांच करनी होगी। इसके अलावा ट्रेन और स्टेशनों पर टिकटों की जांच के अलावा यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर सहयोग करना होगा। यहाँ पर इस प्रकार से काम रहेगा। इसके अलावा सहायक टिकट निरीक्षक का यहाँ पर बात करें काम क्या होगा, इस पोस्ट में भी आपको क्या काम करना होगा। जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी सहायता उनको प्रदान करनी होगी, उनका आपको यहाँ पर काम के अंदर सहयोग करना होगा। वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनके। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा कार्यों में आपको सहयोग करना होगा। इसके अलावा बात करें तो स्टेशन और ट्रेन संचालन समर्थन में यहाँ पर आपको सहयोग करना होगा। इस प्रकार से कहे तो आपका काम रहेगा रेलवे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर यह जानकारी आपके लिए रहेगी दोनों पोस्टों की, टिकट चेकिंग और सहायक टिकट निरीक्षक के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। जो भाई बहन इसमें फॉर्म भरना चाहता है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है भर्ती के अंदर, तो यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं और एज लिमिट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पर अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। और ऐसे में बात करते हैं आपके एज लिमिट की। आयु सीमा में क्या आपको छूट मिलेगी, क्या आपकी आयु सीमा रखी गई है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष रखी गई हैं। और आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी, यानी कि जो सरकार नियम अनुसार जो आरक्षित ओबीसी SC ST कैटेगरी से कैंडिडेट होंगे उनको सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी। बाकी सामान्य के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट रखा गया है। और शैक्षणिक योग्यता में 10वीं 12वीं पास आपको होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए भर्ती रहेगी। आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं पूरे भारत के लिए समान अवसर रहेगा और भारत के सभी राज्यों के उम्मीदवार पात्र, यानी कि भारत के सभी राज्यों से आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट में यहाँ पर आपको चयन किया जाएगा, यानी कि जो
कैंडिडेट होंगे जिसका 10वीं और 12वीं के अंक होंगे, उस अंकों के आधार उनको सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट होगी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। उनके डॉक्यूमेंट जांच के लिए वेरीफाई के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी, फिर उनको ज्वाइनिंग। इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो सबसे पहले मेरिट आधार आपका चयन होगा, फिर डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा इस भर्ती में। यहाँ पर बात करते हैं कार्य विवरण की। आपकी दैनिक जिम्मेदारी यहाँ पर क्या होगी? यात्रियों की टिकट की जांच करना, प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन में ड्यूटी देना, यात्रियों और यात्रा संबंधी सामान्य जानकारी और सहायता यात्रियों को प्रदान करना, शिफ्ट में काम करना, दिन और रात यहाँ पर आपकी ड्यूटी रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी? तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आपकी पोस्ट पूरे भारत में कहीं भी हो सकती हैं। पोस्टिंग का आवंटन रेलवे के विभिन्न जोन और डिवीज़न की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग किसी भी रेलवे जोन और डिवीज़न में आपको मिल सकती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है इस भर्ती में उसके पास कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जो भाई बहन इसमें फॉर्म भरना चाहता है उसकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड होना चाहिए, हाल ही का स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं यानी कि आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। इसके अलावा आपके हस्ताक्षर, स्वयं के फ़ोटो, इस प्रकार से यहाँ पर अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड और आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएट से जुड़ी भी यहाँ पर बाकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी भी आपके पास प्रमाण पत्र के रूप में मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आप भी इस रेलवे भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म जब शुरू होंगे तो आवेदन कैसे भरना होगा? तो रेलवे की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट RRB को आपको ओपन करना है सबसे पहले। यानी कि सबसे पहले रेलवे की आधिकारिक भर्ती की वेबसाइट है RRB की, उसको आपको खोलना है। वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट या फिर जो नोटिफिकेशन दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको इस भर्ती का जो संबंधित नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से देखना है और उसको पढ़ के उसके बाद में उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन भरने को मिलेगा। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो फॉर्म के अंदर आपको जानकारी भरनी होगी, डॉक्यूमेंट से जुड़ी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, यानी कि आपको सही जानकारी भरनी होगी उस फॉर्म के अंदर जिसमें आप फॉर्म भर्ती का भरेंगे। आपकी एक एक जानकारी बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं और फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको सभी जानकारी पहले चेक कर लेनी है और उसके बाद में फॉर्म आपको सही लगता है कि आपने सही फॉर्म भर दिया है तो फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो इस प्रकार से आप इसमें भर्ती का जो फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन यहाँ पर आपको RRB की आधिकारिक वेबसाइट होगी, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके लिए भर्ती रहेगी। तो इसमें पदों की संख्या, योग्यता और चयन प्रक्रिया सभी अनुमानित हैं। हमेशा आपको आवेदन फॉर्म भरने से पहले जो आधिकारिक वेबसाइट है, आधिकारिक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पहले पुष्टि कर लेनी है। यानी कि जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए आपको आवेदन करने से पहले भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन को अवश्य जाँचना है और उसके बाद में आवेदन फॉर्म हमेशा भरना है किसी भी भर्ती का। तो इस प्रकार से आपके लिए जानकारी रहेगी। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है, वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की वैकेंसी से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, चैनल से जुड़ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नई सरकारी वैकेंसी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।